भारतीय सेना के इस जवान को आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। रात के अंधेरे में अनलकोंडाल के इस बियाबान जंगल में आतंकवादियों के बीच फंसी भारतीय सेना की बटालियन महार रेजिमेंट तक इसे जल्द से जल्द हथियार लेकर पहुंचना है। काम बेहद जोखिम भरा है। जंगल में जाने का मतलब होगा किसी भी वक्त इन आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना। लेकिन बिना अपनी जान की परवाह किए ही भारतीय सेना के इस जवान ने अपनी बटालियन तक पैदल ही पहुंचने का एक बेहद जोखिम भरा लेकिन एक साहसिक फैसला किया था। अभी वो इस जंगल में कुछ दूर चल ही पाए थे कि पहले से घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने इस पर हैवी फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे इस जवान के सीने को एक के बाद एक कई गोलियां पार कर चुकी थी। शरीर से बहते खून और लड़खड़ाते कदमों के बावजूद इसने इन आतंकवादियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और ठीक से न चल पाने के बावजूद जमीन पर रेंगते हुए अपनी बटालियन तक हथियार पहुंचाने में कामयाब रहा। दोस्तों, सीने पर इतनी गोलियां खाने के बाद भी अपने कर्तव्य के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार इस 25 साल के नौजवान का नाम था द वन एंड ओनली कैप्टन सुनील चंद्रा। 3 साल पुणे और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग के बाद सुनील को पहली पोस्टिंग श्रीनगर के कुपवाड़ा में दी गई थी। यहाँ पोस्टिंग के कुछ समय बाद ही सुनील को बतौर कंपनी कमांडर मद्रास रेजिमेंट का नेतृत्व करने के लिए भारतीय शांति सेना में शामिल किया गया था। उन दिनों श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने समूचे श्रीलंका में काफी आतंक मचाया हुआ था। लिट्टे के इन खतरनाक आतंकवादियों ने पूरे श्रीलंका में इस कदर आतंक फैला रखा था कि इन आतंकवादियों को रोकना अब श्रीलंका की सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। जिसके चलते एक समझौते के तहत भारतीय शांति सेना का श्रीलंका जाना तय हुआ। यहाँ इन्हें श्रीलंकाई सेना के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी कराना था। हर पल मंडराती मौत और आतंकवादियों के बीच कैप्टन सुनील चंद्रा और उनकी टीम को श्रीलंका के बेहद खतरनाक और सबसे संवेदनशील इलाके की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। जगह थी जाफना में मौजूद अनलकोंडाल के बियाबान जंगल। यहाँ इन्हें इस बात की भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जरूरत पड़ने पर सेना के बाकी जवानों तक इन्हें हथियारों की आपूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। 16 अक्टूबर 1987 दिन ढलने को था। रुक रुक कर आ रही गोलियों की आवाजों के बीच कैप्टन सुनील और उनके बाकी साथी हाथों में हथियार लिए बड़ी मुस्तैदी से अपनी चौकी की निगरानी में खड़े थे। मानो अभी कुछ ही देर में बस यहाँ एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है कि तभी अचानक भीतर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। सुनील फौरन अंदर जाकर फोन रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सुनील, मैं तुम्हारा सीओ बोल रहा हूँ। अभी मुझे खबर मिली है कि हमारी महार बटालियन को आतंकवादियों ने अनलकोंडाल के जंगलों में घेर लिया है। आतंकवादियों से लड़ते हुए अब बटालियन के पास मौजूद सारे हथियार भी खत्म हो चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारी टीम को फौरन हथियार लेकर बटालियन को रेस्क्यू करने जाना है। ये सुनकर सुनील थोड़ा चिंता में पड़ गए थे कि कैसे वो इस खतरनाक जंगल में आतंकवादियों के बीच फंसी अपनी बटालियन तक पहुँच पाएंगे। तभी उनके एक साथी ने आकर उनकी इस चिंता का कारण पूछा तो पता चला कि उन्हें अभी इसी वक्त हथियार लेकर जंगल में फंसी अपनी बटालियन तक पहुंचना है। काम बेहद जोखिम भरा था लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऊपर से ऑर्डर्स जो थे और आतंकवादियों के बीच फंसे बटालियन के करीब 50 लोगों की जान का भी तो सवाल था। लिहाजा कैप्टन सुनील और उनकी टीम ने अनलकोंडाल के जोखिम भरे जंगलों में पैदल जाने का बेहद खतरनाक लेकिन एक साहसिक फैसला किया था। शाम करीब 7 बजे
कैप्टन सुनील और उनकी टीम हथियार लेकर पैदल ही निकल पड़े थे आतंकवादियों के बीच फंसी अपनी बटालियन की तलाश में। वो अभी इस जंगल में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पहले से घात लगाए आतंकियों ने उन पर भारी फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में टीम के लगभग सारे जवान रास्ते में ही शहीद हो चुके थे और कैप्टन सुनील के सीने और पैर में कई गोलियां लग चुकी थी, जिस कारण वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और अकेले ही बड़ी बहादुरी से इन सारे आतंकवादियों का सामना किया और जमीन पर रेंगते हुए अपनी कंपनी तक हथियार पहुंचाने में कामयाब रहे। उनके इस साहस और बहादुरी भरे फैसले से उनकी बटालियन के करीब 50 जवानों की जान तो बच गई थी, लेकिन खुद कैप्टन सुनील चंद्रा आतंकवादियों द्वारा की गई इस गोलीबारी में शहीद हो चुके थे। दोस्तों, कैप्टन सुनील के इस जज्बे भरे साहस और उनके पराक्रम के कारण ही खूंखार आतंकवादियों से घिरे होने के बावजूद रेजिमेंट के लगभग सभी जवानों की जान बच सकी। कैप्टन सुनील चंद्रा को उनके देश के लिए दिए गए त्याग, बलिदान और उनकी इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमें गर्व है कैप्टन सुनील और इनके जैसे ही तमाम और देशभक्तों पर, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।